हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पीपीटी नंबर 5, जो है टॉपिक्स आपके लैपलास ट्रांसफॉर्म। मतलब ये मेरा 5th लेक्चर है। पीपीटी 5 लैपलास ट्रांसफॉर्म पे एस वाई बीटेक के लिए है एक कोर्स, राइट। तो उसमें जो मेरा जो कंटेंट है आज का इस पीपीटी का, वो है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। जब हमने पिछली पीपीटी में जो देखा था वो था पीरियोडिक फंक्शन का था। आज जो आप पढ़ेंगे इस पीपीटी में वो है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, और उसका दूसरा नाम है हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके। और लास्ट वाला फंक्शन जो है वो है यूनिट सिंपल फंक्शन, और उसका नेम है दूसरा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो उसके एग्जांपल्स देखेंगे और उसके प्रैक्टिस एग्जांपल्स आपको कुछ घर पे सॉल्व करने के लिए भी रहेंगे आपके लिए। ओके। सो आपके आज जो फर्स्ट टॉपिक है अपना, उसे अब स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स नेम है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, और उसका दूसरा और नेम है हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। उसका डेफिनेशन लिखा मैंने नीचे, देखो। द यूनिट स्टेप फंक्शन इज also also called as heavy side यूनिट स्टेप फंक्शन, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि उसका और नेम भी रहेगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू ऑफ टी और स्मॉल यू ऑफ टी भी रह सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा सिंबल यूज करना चाहोगे। ओके। स्मॉल भी लिया चलता है, कैपिटल भी लिया चलता है, और तीसरा सिंबल जो यूज कर सकते हो और वो है कैपिटल एच ऑफ टी। दिस इज नथिंग बट यूज फॉर हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके। तो जो उसका डिफाइन है, जो डेफिनेशन है मैंने लिखा है, इज इक्वल टू 0। टी लेस देन 0 रहा, टी का वैल्यू 0 रहेगा, तब फंक्शन क्या रहेगा, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑलवेज 0। ओके। और जब ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव वैल्यूज, सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन का डिफाइन क्या रहेगा, 1। ओके। सो दिस इज our graph. See, this is the graph. Greater than 0 रहा, not defined, means 0, right? और greater than 1 रहा, सॉरी लेस देन 0 रहा तो not defined, और ग्रेटर देन 1 रहा तब फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1। सो देखिए, दिस इज अवर लाइन u ऑफ t। ओके। एंड द डिस्प्लेसमेंट यूनिट स्टेप फंक्शन, डिस्प्लेस मीन्स व्हाट, कि कुछ तो भी चेंजेस हुआ है उसमें, मतलब इस जगह से उस जगह। सो द सम डिस्टेंस कवर्ड, so that distance is said to be displaced value, right? So suppose I take displaced value is a, okay, so is defined as, so लिखा है मैंने, देखो, u t माइनस ए, ओरिजिनल फंक्शन में सम चेंजेस u से चेंजेस किए हैं, सो दिस c a पॉइंट से लिया मैंने, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी 1। तो देखो यहाँ पे लिया मैंने, लेस देन a रहा तो फंक्शन 0, और ए से स्टार्ट होगा तो फंक्शन उस टाइम आपका आंसर क्या मिलेगा, 1। ओके। सो दिस इज अवर ग्राफ फॉर डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके। ट्रांसफॉर्म यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, उसमें कुछ सम फॉर्मूलेस दिए हैं, जो फॉर्मूले आपको यूज करना है, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे आप उसके। यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म जो रहता है वो रहता है 1/s। वो कैसे आया, डेफिनेशन लिखो, लैपलास की सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आंसर 1/s आएगा उसका, राइट। डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन रहा तो उसका आंसर क्या आएगा, e raised to माइनस एस अपॉन एस। हाँ, एफ ऑफ टी माइनस ए और यू ऑफ टी माइनस ए फंक्शन इस टाइप में रहा तो उसका लैपलास क्या रहता है, फर्स्ट इस ए को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसको e रेस टू माइनस ए एस रखा, उसके बाद ओनली फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ए निकल गया यहाँ से, ए तो निकल गया, इसका यूज इधर कर लिया अपन ने, ए निकल गया आगे, तो इसके लिए क्या बचेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, और उसका आंसर निकालो, उसका आंसर एफ ऑफ एस में आएगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर दिस फंक्शन लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके। तो यहाँ पे देखो, एफ ऑफ टी माइनस ए और यू ऑफ टी माइनस ए रहा, सपोज एफ ऑफ टी माइनस ए नहीं रहा, ओनली एफ ऑफ टी रहा और यू ऑफ टी माइनस ए रहा, तो उस टाइम उसका लैपलास क्या रहता है, वो माइनस ए
उधर फंक्शन में ऐड होगा। देखो एफ ऑफ टी प्लस ए हो रहा है, देखो इधर था क्या, नहीं था, इधर कैंसिल था क्योंकि यहाँ पे दिया गया था। अभी यहाँ पे नहीं है तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। सो टी प्लस ए रखा है देखो मैंने, और ये रेस टू ए निकल जाएगा, ये यू ऑफ टी का इधर आएगा आगे, ये रेस टू माइनस ए एस में आएगा कन्वर्जन, राइट। ओके, और सपोज दोनों जगह ना रहा ए, तो फिर आंसर डायरेक्टली एफ ऑफ एस रहेगा उसका। ओके, नेक्स्ट सम फॉर्मूले। सी, the following results are useful for solving the problem using unit step function। unit step function से कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं आपको, तो उस टाइम फंक्शन को आपको फर्स्ट कन्वर्ट करना भी पड़ेगा एक आध बार। एक आध बार क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा, फंक्शन की वैल्यू दी रहेंगी दो पार्ट्स में, उसको आपको कन्वर्ट करना है यूनिट स्टेप फंक्शन में। क्या करना है उसको, उसको कन्वर्ट करना है यूनिट स्टेप फंक्शन। मीन्स फंक्शन दिया रहेगा, उसको एक्सप्रेस करना है आपको यूनिट स्टेप फंक्शन में, उसके बाद उसका लैप्लास निकालना है। This is our step for solving this example, right? So this is a function divided into two parts. Suppose divide into four parts. So that time, so sorry, I have not written f of t. F of t is equal to this. Okay, this is a correction. We made it. Okay. So दो पार्ट्स में रहा तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज रखना है और u ऑफ t माइनस जीरो, फर्स्ट वैल्यू जो रहेगा वो जीरो आएगा। नेक्स्ट क्या करना है, प्लस एफ ऑफ टू F2 माइनस F1 करना है, फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, और u ऑफ t माइनस ए जो रहेगा लास्ट वाला। सपोज फोर टाइप में, फोर पार्ट्स में कन्वर्ट रहा फंक्शन, तो उसके लिए भी लिखा है देखो मैंने, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, u ऑफ t माइनस फर्स्ट वैल्यू लिखना है जीरो। उसके बाद क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट और u ऑफ t माइनस ए आएगा। देखो सेकंड माइनस फर्स्ट और उसका u ऑफ t माइनस ए। नेक्स्ट क्या आएगा, f3 माइनस f2, ये देखो f3 माइनस f2, उसका ये आ गया, उसमें से माइनस क्या होगा b, देखो माइनस b आ गया, राइट। दिस इज सेकंड। और लास्ट f4 माइनस f3 का आएगा क्या, a वाला आएगा, माइनस c आएगा वहाँ पे। ओके, सो दिस इज द कन्वर्जन। सो f of t convert into unit step function expression। okay, so next topics I take unit impulse function or Dirac delta function। okay, so this is our definition। consider a function capital F of t लिया मैंने, capital F of t यहाँ से डिफाइन किया मैंने। देखो फर्स्ट वैल्यू जीरो, जीरो कब है, ए से कम रहेगा आपका टी का वैल्यू, तब क्या रहेगा आंसर जीरो। सो सी यहाँ पे आएगा, दिस पार्ट्स, ए पार्ट्स के लिए फंक्शन डायरेक्टली जीरो रहेगा। सो टी लेस देन ए, दैट टाइम फंक्शन इज जीरो। नेक्स्ट सी, दिस इज अ लाइन, वन, ये कितना डिस्टेंस रहेगा, वन अपॉन एप्सिलॉन, वन अपॉन एप्सिलॉन। सो ये डिस्टेंस क्या आएगा आपका, वन अपॉन एप्सिलॉन, और ये सॉरी दिस इज ए, एप्सिलॉन है, इसका डिस्टेंस लिखा है मैंने, और दिस डिस्टेंस इज वन अपॉन एप्सिलॉन। सो इधर लिख दिया मैंने। ओके, so see, suppose a to small increment a, right, small increment that is epsilon। so उसमें कुछ ऐड किया तो उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसका वन अपॉन एप्सिलॉन रहेगा, वो इसका रेसिप्रोकल, दिस इज आवर आंसर। और उसके आगे और रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। सी, where epsilon is greater than zero, okay, obviously, and whose graph is shown in the figure, graph दिखाया मैंने। hence the limiting form of the function f of t, suppose मैंने f of t का limiting form निकाला as epsilon tends to zero, this equation, so we get is the expression as a unit simple function। यूनिट्स लेने पर जो एक्सप्रेशन निकलेगा आपको उसको क्या बोला जाता है, यूनिट सिंपल फंक्शन और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, and it is denoted by this symbol delta t minus a, right। so delta t minus a, this is nothing but the limiting form of this f of t, so take limit at as epsilon tends to zero। okay, where f of t is given in the function 1, f of t का वैल्यू इधर रहेगा, उसका जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन निकलेगा। ओके, इन पर्टिकुलर ए सपोज a is 0 रहा यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ t is nothing but
एफ ऑफ टी और लिमिट्स उसका वैल्यू जो रहेगा। ओके, सो सी सम बेसिक फॉर्मूले. This is the relation between unit step function and direct delta functions. This is our relation. Direct delta. Direct delta function is nothing but the derivative of the unit simple function. This is the relation, right? Second one, Laplace transform of direct delta function. Suppose Laplace transform लिया मैंने direct delta function, तो उसका आंसर क्या रहेगा? E raised to minus as. ए का वैल्यू जीरो रहा इन पर्टिकुलर के लिए, तो आंसर क्या रहेगा? ए का वैल्यू जीरो रखा, यहाँ पे तो क्या आएगा? e raised to 0 is 1, obviously is 1. Okay, some properties of direct delta functions. These are the properties we have to use for solving the examples, right? So I take the examples now. Examples. So this is our first examples. Example number first, C. Laplace transform of sin t into u of t minus 4. See, this is nothing but of the form f of t. This is the value of f of t and u of t minus a. So this is nothing but a value, right? So which type of examples? Unit step functions examples, right? Example किस type का है आपका? Unit step function का है. अब फिर इसके लिए कैसे सॉल्व करना है आपको? f of t minus u of t minus a. ये देखो, using this formula. ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. तो इसमें क्या बोला गया है? यूज ए फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको क्या करना है? एफ ऑफ टी को चेंज करना है टी प्लस ए से. ए का वैल्यू क्या है आपका? 4 लिया है मैंने, देखो. और फंक्शन क्या है आपका? साइन टी. फिर मतलब क्या करना है आपको? इसमें मैंने पुटअप कर दिया, इस वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप कर दिया मैंने ऊपर से सभी वैल्यू. और मैंने एफ ऑफ टी को क्या रिप्लेस करना है? फिर टी रिप्लेस बाय टी प्लस 4 फंक्शन में. तो फिर साइन टी प्लस 4 लिया मैंने, देखो फंक्शन. अभी साइन टी प्लस 4 का कन्वर्जन लेंगे बाय यूजिंग साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले के से, राइट? इस फॉर्मूले से आपको इसको चेंज करना है. फिर क्या आएगा? साइन ए की वैल्यू टी रखना है और बी की वैल्यू 4 रखना है. फिर देखो मैंने रखा है साइन टी इंटू कॉस 4 प्लस कॉस टी इंटू साइन 4. सो देन अप्लाई लीनियर प्रॉपर्टी से लैप्लास अप्लाई करो. cos 4t जैसे का वैसा रहेगा. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t क्या आएगा? क्या आएगा? a की वैल्यू क्या है? 1. सो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. नेक्स्ट cos t का क्या आएगा? s अपॉन, सो s लिखा है मैंने, s अपॉन स्क्वायर प्लस 1 a का वैल्यू तो 1 स्क्वायर और sin 4t sin 4 जैसे का वैसा, सॉरी sin 4 जैसे का वैसा. ओके, so this is our final answer for these functions Laplace transform by using. इसको सॉल्व किया है मैंने, नीचे की वैल्यू से मैं ऊपर का एडिशन, बाकी जैसे का वैसा. so this is your final answer for this function Laplace transform. okay, next example क्या है आपका? e raised to minus t into sin 4t. so this is our function. same type example using this example use formula. फिर एफ ऑफ टी क्या आएगा? e raised to minus t into sin t. और a का वैल्यू क्या रहेगा? दिस इज अवर a. सो a की जगह पाई रखना है, एफ ऑफ टी की जगह क्या रखना है? e raised to minus t into sin t. फिर a की वैल्यू क्या, t की वैल्यू क्या रिप्लेस करना है फंक्शन में? सेम फॉर्मूला यूज करना है, तो t रिप्लेस बाय t प्लस a. सो t प्लस पाई करना है आपको फंक्शन में. तो देखो फर्स्ट वन मैंने इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट अप कर ली ऊपर से. उसके बाद फिर इसमें देखो t प्लस वी का मैं रिप्लेस कर रहा हूँ मैं. तो e raised to क्या आएगा? t प्लस 4, टी प्लस पाई, सॉरी टी प्लस पाई. एक वैल्यू पाई है ना इसमें, फर्स्ट में था 4. ओके, तो टी प्लस पाई इसमें भी रखा साइन की टी में, टी की जगह टी प्लस पाई. फिर मैंने इसको सॉल्व किया है, ये देखो इसमें क्या करना है? बी की जगह 4 पाई करना है बस, इसमें पाई. तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? साइन ए प्लस बी क्या आएगा? साइन ए या फिर टी रहेगा कॉस पाई या फिर टी रहेगा sin pi. Sin pi is always 0, so this value is 0. So cos pi is minus 1. Cos pi की वैल्यू क्या रहेगी? -1. so minus sin t. उसका आंसर क्या आएगा? माइनस साइन टी. वो माइनस मेरे बाहर निकाला है देखो, और e रेस टू माइनस पाई बाहर निकाला है क्योंकि t वेरिएबल पे अप्लाई होता है लैप्लास. तो t वेरिएबल आउटसाइड रखा है मैंने, e रेस टू माइनस टी जैसे का वैसा और sin t जैसे का वैसा है, राइट? सो फिर कॉन्स्टेंट आउटसाइड, ये दोनों का एडिशन कर लिया मैंने. बेस से मैं इसके लिए पावर का एडिशन रखा है. माइनस पाई कॉमन, एस प्लस 1 रहेगा और माइनस एन आगे
ये माइनस साइन जैसे का वैसे, माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, सॉरी, ये माइनस साइन जैसे का वैसे रहेगा इसका आगे। यहाँ पे क्या रहेगा, अभी फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना पड़ेगा देखो सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना है आपको। फर्स्ट शिफ्टिंग मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1, सो एस रिप्लेस बाय s+1, s replaced by s+1 after finding the Laplace transform of sin t. So see, first find Laplace transform of sin t, उसका Laplace निकाला मैंने, उसके बाद उसमें चेंज क्या करना है आपको, s replaced by s+1। सो देखो इसमें मैंने रिप्लेस किया है, यहाँ पे माइनस साइन आपको लिखना ही, क्योंकि मेरे से मिसिंग हो गया हो। सो राइट, माइनस इसके आगे आएगा। कन्वर्जन कर लिया है, स्क्वायर सॉल्व कर लिया, s की जगह s+1 रखा, उसको सॉल्व किया, a plus b के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। So this is your final answer for this function Laplace transform. Okay. So next example is taken C. Express the function in terms of Heaviside unit step function. First क्या करना है आपको, express the function in terms of Heaviside unit step function, then find their Laplace transform. Right. So first क्या करना है आपको, first उसको convert करना है आपको Heaviside unit step function में। मतलब आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, सी, यूज दिस फार्मूला। फोर फोर फंक्शन रहा तो उसको कन्वर्ट करो फर्स्ट ए बी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन में, उसके बाद उसको लैप्लास अप्लाई करो तो उसका लैप्लास निकल जाएगा, राइट। फिर मैं इस फॉर्मूले के यूज से आपको मैं वो सॉल्व करके बताता हूँ, देखो। सॉरी आगे हो गया मेरे से। सी, सी, फर्स्ट वन क्या है, F1t, F1 रहेगा, F2 रहेगा और F3 रहेगा, राइट। फर्स्ट क्या करते हैं, F1 जैसे का वैसा लिखना है आपको। ये स्टेप ध्यान में नहीं रखा तो फिर भी चलता है, ये स्टेप नहीं भी ध्यान में रखा चलता है, डायरेक्टली यहाँ से ध्यान में रखो, इजी रहता है वो समझने के लिए। ये दूसरे मेथड से निकाला मैंने, वो फॉर्मूला लिखा है उस मेथड से क्या रहेगा, F1t जैसे का वैसा, u ऑफ t माइनस फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, नहीं भी लिखा चलता है, प्लस F2 माइनस F1 मतलब क्या आएगा, cos 2t माइनस cos t, देखो cos 2t माइनस cos t माइनस t माइनस a की वैल्यू क्या है अभी पाई, तो पाई रखा मैंने। फिर उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, F3 माइनस F2, F3 माइनस F2, लास्ट में जो रहेगा बचेगा वो u ऑफ t माइनस 2 पाई। Okay, so this is our conversion expressed in terms of Heaviside unit step function. उसके बाद क्या करना है आपको, लैप्लास अप्लाई अप्लाई करना है उस फंक्शन को, क्योंकि उसका फाइंड लैप्लास पूछा है, देखो। ओके, सो फिर टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, मैंने उस पे लैप्लास अप्लाई किया है। फिर यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी, ये देखो मैंने लिखा है नीचे, यूज दिस फार्मूला। उसका आंसर क्या आता है, ओनली फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है, मतलब cos t, तो इसका आंसर है ओनली दिस, राइट। ओके, नेक्स्ट में क्या है, एफ ऑफ टी इंटू, दिस इज अवर एफ ऑफ टी, राइट, इंटू यू ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू क्या रखेंगे पाई, तो उसमें क्या करना है, ई रेस टू माइनस ए एस, मतलब क्या आएगा, ई रेस टू माइनस पाई एस, राइट, इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, टी रिप्लेस बाय टी प्लस ए करना है फंक्शन में। तो इसमें क्या क्या रिप्लेस करना है, टी की जगह टी प्लस ए, देखो मैंने रखा है cos 2 टी की जगह टी प्लस पाई माइनस cos टी प्लस पाई, राइट। फिर मैंने कन्वर्ट किया, सेम इधर भी आपको अप्लाई करना है। इसमें ए का वैल्यू क्या लेना है आपको, 2 पाई लेना है, तो फिर ई रेस टू माइनस 2 पाई एस और टी रिप्लेस बाय टी प्लस 2 पाई, तो जगह देखो टी की जगह मैंने टी प्लस 2 पाई लिया है मैंने, और यहाँ पे टी की जगह, सॉरी यहाँ पे 2 रह गया मेरे से, वो 2 आपको कंसिडर करना है, 2 पाई है यहाँ पे। ओके, फिर इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। मैंने देखो एक सैंपल सॉल्व करके बताया आपको, इधर 2 लिखना है आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो अंदर से, इस 2 को मल्टीप्लाई करो 2t, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, फिर आप
देखो फिर क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी आ गया। फिर उसके हिसाब से क्या बचेगा, कॉस 4 पाई क्या बचता है, cos 4 पाई क्या आता है आपका 1, so this is cos 2t, sin 4 पाई is 0, so this whole term is 0, so only cos 2t उसका आंसर। सेम इसमें से एक सॉल्व, इसका भी सॉल्व करके बताया मैंने, देखो दिस, तो उसका आंसर क्या आता है cos 3t। फिर उसका दोनों का वैल्यू मैंने इसमें पुटअप कर दिया पूरा, तो ये बचेगा आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos t जैसे का वैसा, e रेज टू माइनस पाई s जैसे का वैसा, इसका आंसर क्या आएगा cos 2t, ये देखो cos 2t, इसका आंसर क्या आएगा माइनस कॉस टी, और ये माइनस प्लस कॉस टी हो जाएगा, ये ऐसे ही सॉल्व करके देखो आ जाएगा उसका आंसर। ई रेज टू माइनस 2 पाई s जैसे का वैसा, जैसे जैसे का वैसा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या बचेगा cos 3t, और इधर क्या बचेगा cos 2t, ये देखो सॉल्व करके बताया, फिर रख दिया मैंने, फिर इनका लैप्लास निकाल लिया मैंने, इस पे इसका, इस cos का लैप्लास s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका भी cos 2t का a आएगा, इसका लैप्लास cos t का a आएगा, cos 3t का a, और a cos 2t का। So this is our final answer of this function Laplace transform. Okay, it's very simple, nothing is hard, just apply the basic. Okay, so I take another example. See number 4 examples. See the number 4 examples. This is nothing but the examples of direct delta function. See the delta function present in the example, right? So how to solve? How to solve? See, this is our f of t. This is our f of t, direct delta function of t minus a. This is our a. So this C, I write f of t and value of a. Okay, using this formula, I have to use this formula because this is nothing but the expression of this type. ओके, इस टाइप में उसका एक्सप्रेशन दिया है, इसके लिए मैंने उसी फॉर्मूले से मैं उसका सॉल्व करूंगा, तो उसका आंसर क्या आता है e रेज टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ टी की जगह क्या लेना है आपको, ए की वैल्यू रखना है। ओके, सो फिर मैं क्या करता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ, साइन एफ सॉरी एफ ऑफ टी का वैल्यू मैंने पुटअप किया है, उसके बाद टी माइनस ए का वैल्यू भी पुटअप किया है, उसका आंसर क्या आता है फिर इसका e रेज टू माइनस ए एस, ए की वैल्यू रखा मैंने 5/4 एस जैसे का वैसा माइनस जैसे का वैसा आगे एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या π/4 रखा है मैंने, फिर एफ टी में टी की जगह क्या करना है π/4 पे, यहाँ पे π/4 किया तो क्या बचेगा, ए टू वन जा टू, टू टू जा फोर, साइन π/2 इज 1, so 1 into this term is right this term. Okay, so this is our first expression final answer. Similar manner we have to solve this second expression answer. So take also function, this is our f of t, क्या किया मैंने, this is our f of t and this is our new a. Okay, so I take new function f of t is nothing but t square and a is nothing but 4. Same formula use now, e raised to minus as into f of a, right? A is nothing but 4, so put 4 on instead of a. Okay, so t की जगह क्या रखना है 4, 4 square is nothing but 16, so 16 e raised to minus 4 is answer of this expression. Okay, so together both expressions answer, we get our final answer. So this is our final answer of this functions Laplace transform. Okay, let's take another example. This is nothing but the example of combined example of unit step function and heavy side direct delta function, right? So this is our f of t and this is our a and this is nothing but f of t. तो उसको मैंने सॉल्व किया अपने पहले फॉर्मूले से, इस नो यूनिट स्टेप फंक्शन से सॉल्व करना, दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन एग्जांपल, दिस टाइप of function here, so solve by using this formula.
सो क्या करना है, टी की जगह टी प्लस ए, टी प्लस टू रखा मैंने, फिर उसका स्क्वायर सॉल्व किया, फिर उस पर मैंने लैप्लास अप्लाई करने के बाद दिस इज योर फर्स्ट फाइनल आंसर। सेम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इस फॉर्मूले का यूज करना है आपको इसमें। सेकंड एक्सप्रेशन के लिए लिया मैंने, फिर उसका आंसर निकाला और दोनों का आंसर फिर फाइनल लिखा है मैंने, ये दोनों का आंसर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर दिस कंबाइंड एग्जाम्पल्स, यूनिट स्टेप और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का। ओके, so I hope so you will understand very well of both points, EV side unit step function and direct delta function. These are the some practice examples for you who have to solve. Suppose if you have some doubts, so write in the comment box, right? Okay, write in the comment box and like my videos and subscribe my channels. So thank you for listening this my lectures. Thank you so much.